जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी शक्ति बंधी हुई है, आपकी शक्ति बंधन में आ गई है। और बंधन में शक्तियां किस प्रकार से आती हैं, किस तरीके से आती हैं, वो भी डिटेल में आज आपको जानकारी प्राप्त होगी। कई भक्तों को माँ की पूजा करते हुए काफी वक्त हो चुका है। पहले जो अनुभव होते थे अब वो अनुभव भी नहीं होते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं होता है जो पहले होता था। अब उन्हें लगता है कि शायद हमारी शक्ति किसी ने बांध दी है। तो मैं आज आपको ये पर्दा उठा दूंगा कि शक्ति किस प्रकार से बंधन में आती है और शक्ति को कैसे कोई तांत्रिक बंधन में डालता है और कैसे बांधता है। क्या माँ दुर्गा की शक्ति, क्या कुल श्रेष्ठ शक्ति या कोई शक्ति बंधन में आ सकती है, इसमें कितनी सच्चाई है, आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन कब? जब वीडियो के एंड तक बने रहोगे। कोई पार्ट मिस हो गया, अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे अच्छी यही वाली वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सके। तो क्या होता है कि देखो, शक्ति क्या बंधन में आती है, कितनी सच्चाई है। पहले तो सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि शक्ति कभी भी बंधन में नहीं आती। जो शक्ति होगी, जो रियलिटी में माँ दुर्गा की शक्ति बंधन में नहीं आती, भगवान शिव की शक्ति बंधन में नहीं आती, हनुमान जी की शक्ति बंधन में नहीं आती। शक्ति वचन बंद होती है। वचन, मान लीजिए कोई तांत्रिक, ओझा, सियाना या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य को जानता है, विद्याओं को जानता है, उस तरीके से किसी के परिवार को, किसी की कुल शक्ति को, किसी की देव शक्ति को वचन बंद कर देता है दुहाई देके। जैसे कि हनुमान जी को भी दुहाई दी जाती है, जिस प्रकार से भगवान शिव के गणों को भी दुहाई दी जाएगी, इसी प्रकार से माँ काली की शक्तियों को भी दुहाई दी जाएगी। दुहाई देकर वो वचन में जो है आपको आन लगा देता है कि आपके परिवार पर आन लग जाए। लेकिन ये जब होता है जब कोई सही सीखा हुआ व्यक्ति हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, वो स्वयं ही अपनी शक्ति को बंधन में कर देता है। अब आपको सुनकर बड़ा अचंभा लगेगा, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो संभव हो ही नहीं सकता। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि नवा नवा व्यक्ति जब कभी भी कोई भक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके अंदर पूरी ऊर्जा होती है, पूरी ऊर्जा होती है। क्या माँ दुर्गा ने कहा था कि तेरे अंदर पूरी ऊर्जा दिखा तू? नहीं कहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा का कोई छोटा सा चमत्कार मेरी माता रानी ने किया, और थोड़े समय बाद जब चमत्कार होना बंद हो जाता है, जब कुछ ऐसा कार्य नहीं होता, तो वो माँ दुर्गा को भूल जाता है, फिर वो और शक्तियों को पूजने लग जाता है। ये गलतियां करने वाले लोगों की शक्ति जो है बंधन में आ जाती है। क्या आपको पता है कि जब हम शुरुआती तौर पर कभी भी हम पूजा याचना साधना करते हैं, तो जब हम करते हैं, हम माँ की शक्ति को रिझाने का प्रयास करते हैं, भगवती को मनाने का प्रयास करते हैं, तो भगवती भी अपने बच्चे की परीक्षा लेने का प्रयास करती है। जब वो परीक्षा लेने का प्रयास करती है तो व्यक्ति अपनी जाति भूल जाता है। एक सेकंड में माँ दुर्गा को छोड़कर और शक्तियों को पूजने लग जाएगा। ऐसे लोगों की शक्तियां हमेशा बंधन में आती है और वह स्वयं ऐसी शक्तियों को बंधन में डालते हैं। वह स्वयं ऐसी अपने आप ही उनकी शक्तियां कभी उनको अनुभव होने ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब जिस शक्ति की, जिसकी इष्ट की हम आराधना करते हैं, उसी क्षण से उनकी शक्तियों की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। मान लीजिए आपने कोई माँ के दिव्य मंत्र का जाप शुरू कर दिया और प्रारंभ कर दिया है, रेगुलर आप उस मंत्र का जाप अपने घर में कर रहे हो, मंत्रों का उच्चारण आप मंदिर में कर रहे हो, तो इसमें तो सच्चाई है कि भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति के साथ तरंगे और वाइब्स चलने लग जाती हैं। और जब वो पूजा पाठ करता है तो उसके इर्द गिर्द जो है उसका ओरा क्रिएट होने लग जाता है। और जब ओरा क्रिएट होने लगता है तो बाद में वो व्यक्ति स्वयं उस ओरे को खंड करने की करता है, जिसको ओरा मलिनता कहते हैं। ओरे को मलिन कर देना। क्या करा? 6 महीने माँ दुर्गा की पूजा करी, 6 महीने माँ काली की पूजा करी, फिर माँ काली की छोड़कर फिर किसी और देवता में चले गए, फिर किसी और देवता में चले गए। ऐसे लोगों को जो है कभी कृपा प्राप्त नहीं होती। ये भटके हुए इंसान होते हैं। इनके शरीर पर ना ऊर्जा वास करती है, ना शक्ति वास करती है। फिर दूसरी बात, इष्ट एक कार्य अनेक। इष्ट एक कार्य अनेक। अगर आपके एक इष्ट है, आज आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, कल को हनुमान जी की छोड़कर आप किसी ऐसी शक्ति की पूजा करते हो जिसकी घर में होती ही नहीं थी, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई व्यक्ति शॉर्टकट का रास्ता पकड़ लेते हैं। पहले आपके घर में सात्विक पूजा आप करते थे माँ दुर्गा की, अब आपके मन में आया कि सात्विक है, लोग तो तामसिकता के कार्यतंत्र करते, तामसिकता सीखनी चाहिए मुझे। तामसिकता के सीखते सीखते आप खुद तामसिक हो जाते हो। मेरे पास एक ऐसा भक्त आया, मैं आपको बताऊं, वो कहता है मैंने साधक बनना है और मैंने भक्ति पूजा पाठ करनी है। तो पहले तो वो मान लीजिए माँ काली की पूजा कर रहा था, माँ काली की पूजा छोड़ के फिर वो बंगला की करने लग गया 10 महाविद्याओं में। 10 महाविद्याओं में माँ बंगला की छोड़कर फिर जो कहता है कि मैं हनुमान जी का भक्त बनूंगा। मान लीजिए वो उसका ध्यान जो था विचलित था। ऐसा व्यक्ति विचलित रहता है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, शक्तियों को प्रकट नहीं कर पाता, उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाता। वो स्वयं भी विचलित है और साथ में
अपनी पूजा को भी वो विचलित कर देता है। अब तरंग बताओ कौन सी शक्ति की उसके साथ चलेगी? कोई भी शक्ति की नहीं चल पाएगी। क्यों? उन्हें रेगुलर तो कोई प्रयास किया नहीं। हमें जब हम पूजा करते हैं तो मन की स्थिरता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मंत्र हमें क्या शिक्षा देता है? मंत्र यही शिक्षा देता है कि अगर हम अपने इष्ट का गुणगान कर रहे हैं तो हमारे में स्थिरता बहुत जरूरी है। मन की मलिनता को दूर करने वाला मंत्र मुद्ध होने वाला। मान लीजिए आपके अंतर की जितनी भी मलिनता है बाहर आने लग जाएगी। जैसे ही मंत्र का जाप आपने शुरू किया, आपने माँ दुर्गा का जाप करना शुरू कर दिया, ओम दुम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम 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 दुर्गाय नमः, अंतर की जितनी भी मलिनता बाहर आने लग जाएगी। वो बाहर आएगी, आपको दिखाई देगी, आपके विचार बदलने लग जाएंगे, आपके स्थिरता, आपके मन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगी। आपके अंतर की मलिनता थी वो जो बाहर आकर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि मंत्र अंदर से आपको धोने लग गया है, मंत्र अंदर से आपको फिल्टर करने लग गया है। तो जिसके कारण आपके अंतर का मैल जो है वो बाहर दिखने लग गया है। ऐसे में कभी घबराना नहीं चाहिए, ऐसे में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आपको ऐसे में स्थिरता रखनी चाहिए, और मन जब तक स्थिर रहेगा तब तक आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी। इसीलिए अपने आप को कभी भटकाव ना हो। और ऐसे लोगों को फिर लगता है कि पता नहीं मेरी शक्ति किसी ने बांध दी, क्योंकि जब वो पूजा करता था उसको बहुत अनुभव होता था, बहुत सारी बातें उसकी सत्य होती थी, बहुत सारी चीजें उसको महसूस होती थी। लेकिन अब वो बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, उस अपनी गलतियों को मानेगा नहीं। मान लीजिए एक आदमी ने समय रखा कि मैं शाम को 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है, या 8:30 बजे तक मैं कंटिन्यू जो है 1 घंटा पूजा करूंगा। अब मन बड़ा विचलित है, कैसे तेरा ध्यान धरूं? अब वो कहते हैं कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, तो उसने लगातार प्रयास के बाद में वो सब ढीला पड़ गया। तो ऐसा काम करो ही ना जिससे शक्तियां रुष्ट हो जाए। फिर आपको वो महसूस होता है कि आपकी शक्ति किसी ने बांध दी। अगर रियलिटी में शक्ति किसी की बंधन में आ जाती है तो उसको जो है स्वयं महसूस होता है कि मेरी शक्ति बंधनों में दिखाई दे रही है, मुझे महसूस हो रही है कि मेरी शक्ति बंधन में आ गई है। उसको खुद को लगता है कि जैसे खिंचाव, क्योंकि शरीर के माध्यम से उसको खुद को अपना शरीर भी बंधा बंधा दिखेगा, शरीर टूटा टूटा महसूस होगा, पूजा करने का मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो बहुत जोर पड़ रहा है। तो लगना आपको शक्ति की बंधन में आई हुई है, आपकी कि शक्ति को किसी ने बंधन में डाला है। लेकिन शक्ति बंधन में वचन बंध होकर आती है, ऐसे कोई उसके ऊपर बंधन नहीं डाल सकता। क्योंकि जो देव शक्तियां होती हैं, पितृ शक्ति तो बंधन में आ जाती है, क्योंकि पितरों के ऊपर मलिनता कार्य करके वो बंधन में आ जाती है। और जो देव शक्ति है उनको भी मलिनता का कार्य कर जो है बंधन में लिया जाता है। लेकिन जो देविक शक्तियां होती हैं उन्हें वचन बंद किया जाता है, और वो भी आन देकर। तो इस प्रकार से कार्य कर जो है ओजा श्याना, लेकिन ये कोई कोई करता है, हर कोई, किसी को भी नहीं आता ये कार्य करना। आन लगानी, आन का काट क्या होगी, आन की तोड़ क्या होगी, आन का विचरण क्या होगा, आन का चरण क्या होगा, ये हर किसी को पता नहीं होता। फिर वो बाद में कहता है ये क्या हो रहा है, क्योंकि शक्ति का बंधन कई प्रकार से होता है। कोई लोग जो है किस तरीके से करते हैं, कोई किस तरीके से करते हैं। जब अगर आपको भी लगता है कि आपकी कोई शक्ति बंधन में है या कुछ ऐसा आपको हो, आपके साथ भी हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हाँ, और साथ में 22 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लग रहा है, आप वहां पर आ सकते हो और अपने कार्य को भी पूर्ण कर सकते हो। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।